इस बंदे के बारे में तो जब तक आप डिटेल्स बयान नहीं करेंगे तो मैं उस तक नहीं पहुंच सकूंगा। बाकी जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात, वो इंतहाई सीनियर पीडीएम के कायद हैं। उनकी ये राय है। इस राय के ऊपर पीडीएम का इजलास भी होने जा रहा है, तो उसमें डिस्कस होने के बाद अगर पीडीएम इस राय को इंडोर्स करता है, वफाकी हुकूमत कैबिनेट भी इस बारे में जो है वो रिज़ॉल्व कर सकती है, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती है। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की राय है जो कि काबिल कदर है, और उसका एक ख़ास तौर पे अगर आप केपीके के हालात देखें और बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से आज ये वाक़या भी हुआ है, तो उनके पेश नज़र कोई उनकी राय जो है वो बेमहल नहीं है। इसमें बड़ा वज़न है कि जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, तो उसमें कम से कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं है। कब तक फाइनल फैसला हो जाएगा? फाइनल फैसला कब तक हो जाएगा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू का? देखें जी, फाइनल फैसला जो है वो इलेक्शन करवाने या ना करवाने का तो गवर्नमेंट ने करना नहीं है। ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगा दे कि ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा, ना कोई रैली होगी, और ना ही जो है वो किसी बंद कमरे में जो है वो बेलगाम बकवास होगी और लोगों के ऊपर दुश्मनाम तराजी होगी, गाली गलोच होगी, अदारों को जो है वो बदनाम किया जाएगा। तो इस किस्म की अगर पाबंदियाँ लगा दे और जो इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे उसको नाअहल करार दिया जाए, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आगल तलौली साहब दुनिया न्यूज़ से, एक मिनट जुल्करनान, एक मिनट। आगल तलौली साहब दुनिया न्यूज़ से। राणा साहब ये बता दें कि आज इमरान खान की जानिब से जो दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है काबिल ज़मानत वारंट मंसूख करने की, वो भी मुस्तरद हो गई है। क्या आपने दोबारा पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए या कोई नई टीम और भेज रहे हैं लाहौर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए? देखें, जो टीम कल लाहौर में गई थी वहाँ पे वो वारंट लेके, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। पहले तो वहाँ से सुना है कि वो कोई दीवार फलांग के कहीं हमसाए के या किसी और घर में दाखिल हो गया, और उन्होंने कहा जी यहाँ तो है ही नहीं वो, आप बेशक इसको सर्च कर लें, वो घर में ज़बान पाक में नहीं है। उसके बाद फिर कहीं से आके तो दोबारा वहाँ पे उसने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी झाड़ दी। तो मामला ये है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करना था तो फिर इस तरह से कोई जाना कोई जो है वो मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं थी। पुलिस जो गई है वो इस मकसद के लिए गई है कि उन्हें अदालत के हुक्म से आगाह किया जाए, और अगर वो ख़ुद कहें कि जी ठीक है अदालत का हुक्म है, मैं मदीना की रियासत हूँ, मैं कानून के ताबे हूँ, तो आएँ चलें, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे जाके अदालत में पेश कर दें, तो उन्हें ला के अदालत में पेश कर देते। या वो कहता कि जी मैं जो है वो जिस तारीख़ को अदालत ने मुझे पेश होने का हुक्म दिया है, मेरा वारंट जारी किया है, तो आप मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट करें, मैं उस दिन जो है वो पेश होने को तैयार हूँ। और दूसरा मकसद ये था कि अदालत के हुक्म की तामील के लिए एक मौसर जो है वो कदम उठाया जाए जो विजिबल भी हो। तो इस मकसद के लिए वहाँ पे पुलिस की जो है वो टीम गई थी। उन्होंने आगे से नए नए ड्रामे शुरू कर दिए, और वो ड्रामे जो है वो रात तक जो है वो जारी रहे। तो वो ड्रामे जो है वो क्योंकि उनका ये एक वतीरा बन गया है कि वो हर चीज़ को ड्रामेटाइज़ करते हैं और हर बात के ऊपर जो है ना इस किस्म के ड्रामे जो है वो शुरू कर देते हैं। जिस दिन उसे गिरफ़्तार करना हुआ और अदालत में पेश करना हुआ, और ये चीज़ जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो अदालत में जो है वो उन्हें पेश कर दिया जाएगा ताकि वो अपने किए की जो है अपने किए को फेस करें। अब देखें ना, ये इतना बेशर्म और ढीठ आदमी है कि उसके ख़िलाफ़ यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी वाज़ेह हैं, यानी ये
कौन इस बात की तरदीद कर सकता है कि इसने जो है वो कोई 50 अरब रुपए का टीका लगाया कौमी ख़जाने को, एक प्रॉपर्टी टाइकून को के अकाउंट में उसकी रकम ज़ब्त दोबारा उसके अकाउंट में जो है वो भिजवा दी, और उसके मुकाबले में यानी 50 अरब का टीका लगाया कौमी ख़जाने को और 5 अरब रुपए की 400-450 कनाल अराजी जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड करवाई। और अल कादर ट्रस्ट में सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक इमरान खान साहब खुद हैं और एक उनकी अहलिया मोहतरमा है। यानी इतनी कौम को जो है वो यानी धोखा देना, और फिर उसके बाद 250 कनाल जो है वो फराह गोगी के नाम है। अब फराह गोगी जो है उसका नाम दर्ज था प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज फैमिली मेंबर, उसके जाने आने के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जिस वक्त ये यहाँ पे जो है वो ये बात करते नहीं थकते थे कि जी देखें जी बाहर पैसे ले गए हैं, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, पाकिस्तान को लूट के जो है वो वहाँ बाहर रकम जमा की जा रही है, जिस वक्त ये सारा जो है ये मातम था, जाली मातम, उस वक्त वो फराह गोगी जो इसकी फ्रंटमैन है वो अरबों रुपए जो है वो बाहर मुंतकिल कर रही थी। वो बाकायदा डेटें आ गई हैं, उन डेट्स के साथ जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं। तो इतना 2 नंबर आदमी जो है वो जो है वो बस बैठ के जो है वो झूठी तकरीर और झूठा जो है वो मौक़िफ़, और आज तक इसने जवाब नहीं दिया उसका। ये कह दे कि जी वो रजिस्ट्री जाली है, अल कादर ट्रस्ट जो का नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैंने कोई चीज़ जो है वो हासिल नहीं की, कहे ना ये एक मरतबा उसका जो है इसने जवाब नहीं दिया। तोशाखाना से जो चोरी की है, अब वो चोरी जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो रसीद जो इसने जाली बनाई है वो डॉक्यूमेंटेड है, उसका सारा सबूत सामने आ गया। एक मरतबा नहीं उसके ऊपर बात की कि जनाब ये इसकी ये वजाहत है या इसकी ये वजाहत है, बात ही नहीं की। और डिठाई का आलम देखें कि ये आज से 3 रोज़ पहले कह रहा था कि जी मेरे ऊपर कोई एक धेले की करप्शन नहीं साबित हो सकती, कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई करप्शन साबित तो करे। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इसे जवाब देना पड़ेगा अदालत में आके। हम बिल्कुल इसको गिरफ़्तार करने का कोई शौक़ नहीं रखते, लेकिन अदालत में इसे पेश होना पड़ेगा। ये आए जाए अदालत में पेश हो, अपने इल्ज़ामात का जवाब दे, अदालत इसे बरी करते हम तस्लीम करेंगे। और अगर अदालत सज़ा देती है तो फिर ये भुगते, सज़ा ले। ये लोगों को सज़ाएँ कराने का तो इसे इतना शौक़ था, ये कहता था कि मेरा अगर बस चले तो मैं जनाब 500 बंदों को जो है वो मैं फांसी की सज़ा दे दूं और इतने 100 बंदों को जो है वो मैं जेलों में डाल दूं। तो अब अगर अपनी बारी आई है तो सामने आए, आगे अदालत को जो है वो फेस करे, और वहाँ पे अदालत जो फ़ैसला करे उस फ़ैसले को बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। अगर इसको अदालत जो है वो कहती है कि जी नहीं ये इसने तोशाखाना से चोरी नहीं की है, इसकी सज़ा नहीं बनती, तो ठीक है। और अगर बनती है तो फिर इस तरह से कि मैं तो मैं पेश नहीं हूँगा तो इसलिए केस नहीं चलेगा, ये मुमकिन नहीं है। इसको अदालतों में जो आइंदा आने वाली तारीखें हैं उसके ऊपर इसको पेश होना पड़ेगा, वरना इसको पेश कर दिया जाएगा। राना साहब